dear students, so let us start a new chapter that is curve tracing. अब हम इस कर्व ट्रेसिंग में क्या करेंगे, कोई भी हमें गिवन कर्व की इक्वेशन होगी उसका हम एक रफ स्केच सा बनाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कर्व की। सो फॉर दैट वी हैव टू चेक एस ओ ए पी आर एस। हमें इसकी 6 चीज़ें चेक करनी है कर्व की, तभी हम कुछ रफ सा आइडिया लगा पाएंगे हमारी कर्व का। So S stands for symmetry. Now symmetry are of different types. First is symmetry about x-axis. मतलब हमारे पास सपोज कोई कर्व जो है x एक्सिस की सिमेट्रिकल है, मतलब कोई कर्व सपोज ऐसे है x एक्सिस की, तो सिमेट्री क्या बताएगी कि ऐसा ही कर्व जो है वो नीचे बनेगा, मतलब सेम ऐसा नीचे बनेगा। दिस इज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस में हम क्या करेंगे, कोई भी कर्व है एफ एक्स वाई, उसके अंदर हम y की जगह पुट करेंगे माइनस वाई। y की जब हमने पुट किया माइनस वाई, तो हमें एक कर्व की इक्वेशन मिलेगी जो बिल्कुल सेम होगी इसकी तरह। फॉर एग्जांपल आई हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब मैं इसमें y की जगह जो है वो माइनस वाई रखती हूँ, तो इक्वेशन में कोई फर्क ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, मतलब y की जगह अगर हमने माइनस वाई रखा तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें कोई फर्क नहीं आया। सो दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट योर x एक्सिस। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि y की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। सो y पावर शुड बी योर इवन। अगर इवन पावर है y की तो हमारे पास जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होएगा। अगर हमें चेक करना है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, नाउ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, कोई भी कर्व y एक्सिस की इस साइड अगर इस टाइप की है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस क्या कहता है कि वो इस साइड भी सेम ही बनेगी, सिमेट्री शो करेगी। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि इसमें f ऑफ x y कोई भी कर्व है, अगर मैंने x की जगह माइनस x रखा तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा कर्व की। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब x की जगह माइनस x रखोगे तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और वी कैन से दैट the equation of the curve contains the even power of x. तो हमारे पास आ जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। थर्ड सिमेट्री इज सिमेट्री अबाउट योर ओरिजिन, मतलब कोई भी कर्व सपोज यहाँ हमारे पास कोई कर्व है ऐसे कुछ भी, तो ओरिजिन अबाउट मतलब यहाँ पे भी हमारे पास वो ऐसा ही होगा। जहाँ ओरिजिन तो यही है हमारे पास पॉइंट, तो यहाँ पे जैसा है वहाँ पे भी इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी होगी। दिस इज ओरिजिन। अब ओरिजिन में क्या आएगा, अगर हमने x की जगह माइनस x रखा और y की जगह माइनस y रखा तो हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दोनों की पावर्स जो है x y की इवन होगी। सो इवन पावर्स ऑफ x एंड y। दिस इज अबाउट ओरिजिन। नाउ सिमेट्री अबाउट ओरिजिन को हम क्या कह सकते हैं कि सिमेट्री अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखो इस कोऑर्डिनेट में ये था, इस कोऑर्डिनेट में भी यही है, मतलब सिमेट्री अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। दिस इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। नेक्स्ट सिमेट्री इज सिमेट्री ओवर लाइन y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू x। कोई कर्व यहाँ पे सपोज ऐसे है, तो यहाँ पे भी इस लाइन के अबाउट यहाँ पे भी इस तरीके से होगा y इज इक्वल टू x। दिस इज एनी कर्व जो y इज इक्वल टू x लाइन के दोनों तरफ क्या है हमारे पास सिमेट्रिकल है। इसमें हम क्या पुट करते हैं, उससे पहले एक और देख लेते हैं सिमेट्री अबाउट y इज इक्वल टू माइनस x। तो y इज इक्वल टू माइनस x हमारे पास कुछ ऐसी लाइन होगी। इसमें क्या होगा, जितना कर्व कोई सपोज यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x। अब फर्स्ट वाली सिमेट्री है y इज इक्वल टू x में, इसमें हम क्या करते हैं x एंड y को इंटरचेंज कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें कोई फर्क आया है या नहीं आया। सपोज मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह मैंने पुट की कर दिया, नहीं इससे देखिए अगर हम x की जगह पुट करेंगे 1/x, y पुट करेंगे सॉरी y प्लस 1/y इज इक्वल टू x, तो इक्वेशन में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। तो मतलब ये वाली जो है y इज इक्वल टू x पे सिमेट्रिकल नहीं है। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो इसके पास हमारा एग्जांपल है ऐसा कुछ एग्जांपल दे रखा, आगे ले सकते हो x y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे y की जगह x रखो, x की जगह y रखो, तो x
x की जगह y रखा, दिस इज y, y की जगह x रखा, दैट इज x इज इक्वल टू y। एंड सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू माइनस x, इसमें क्या आएगा कि एक लाइन है y इज इक्वल टू माइनस x, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, इसमें क्या पुट करेंगे, y की जगह माइनस x पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया। सो दिस वाज अबाउट s सिमेट्री। फर्स्ट हमें कोई भी कर्व दे रखे, हमें सिमेट्रिकल उसको चेक करना है। नेक्स्ट O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। नाउ O इज योर ओरिजिन। अब कोई भी कर्व है हमें चेक करना है वो ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही, तो उसमें 0 0 पुट कर दो। फॉर एग्जांपल आई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4axy is equal to 0. Now we have to check that this curve is passing through origin or not. So replace x की वैल्यू पुट करो 0, y की वैल्यू पुट करो 0। तो 0 0 जब हमने पुट किया तो हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका मतलब ओरिजिन से पास कर दिया। अगर मैं इसमें कुछ 4a टर्म ऐड कर देती तो यह आता 4a इज इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। अब जब कर्व जो है वो हमारे पास ओरिजिन से पास कर रही है तो हम नेचर ऑफ कर्व भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ नेचर ऑफ ओरिजिन इन केस ऑफ डबल पॉइंट। डबल पॉइंट्स पहले एक बार मल्टीपल पॉइंट समझते हैं। मल्टीपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिस पे बहुत सारी ब्रांचेस जो हमारे पास कर्व की पास कर रही हैं। कोई पॉइंट इसमें बहुत सारी ब्रांचेस जो है कर्व की पास कर रही हैं, तो एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, तो इस पॉइंट से चार ब्रांच पास करे, दैट इज नॉट मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट का स्पेशल केस है डबल पॉइंट, जिसमें ऐसी कर्व जिसमें सिर्फ दो ब्रांचेस पास कर रही हैं एक पॉइंट से। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ओरिजिन है वो किस टाइप का है, डबल पॉइंट। ये हम चैप्टर 6 में करना था, लेकिन हम चैप्टर 6 अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो नेचर ऑफ ओरिजिन फॉर डबल पॉइंट, नोड। नोड क्या होता है हमारे पास, इसमें नोड में क्या होता है, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेंगे, दिस एंड दिस, जो भी टेंजेंट बनेंगे इस पॉइंट पे हमारे पास, वो जो टेंजेंट्स हैं वो हमारे पास रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। वो जो टेंजेंट है हमारे पास रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कस्प में क्या होएगा हमारे पास, इस कर्व की ब्रांच से सिर्फ एक ही पास करेगा टेंजेंट, और वो हमारे पास कोइंसिडेंट टेंजेंट होएगा, मतलब एक ही टेंजेंट होएगा और वो कोइंसिडेंट होएगा, मतलब सेम वैल्यू आएगी। कॉन्जुगेट पॉइंट में क्या आएगा, ये हमारी ब्रांच है और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, उस पर कोई टेंजेंट है, इसको और इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, इमेजिनरी टेंजेंट कह सकते हो। अब हमें टेंजेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, टेंजेंट डिटरमाइन करने के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास करनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, लोएस्ट डिग्री टर्म को आप 0 के इक्वल इक्वेट कर दो तो हमें टेंजेंट मिल जाएगी। सो इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी टेंजेंट की वैल्यू। फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि वो नोड है, कस्प है, कॉन्जुगेट पॉइंट। अब SOA, अब एक जो पॉइंट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज योर एसिम्पटोट्स। टॉप पे लिख देते हैं, A stands for your asymptotes. नो एसिम्पटोट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा चैप्टर की हमने, या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है अगर हमें, तो हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के एसिम्पटोट मिल जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट हम कैसे निकालते थे, phi n m, फिर phi n minus 1 dash m, phi n m को हम क्या पुट करते थे 0 के इक्वल, 0 के इक्वल पुट करके हम चेक करते थे कि सारे वो आ रहे डिस्टिंक्ट आ रहे, डिस्टिंक्ट आ रहे तो हम क्या करते थे, phi n dash m into c प्लस phi of n minus 1 m is equal to 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ m की वैल्यूज आएंगी, m1 m2 m3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम c की वैल्यूज निकालते थे। फिर हमारा इक्वेशन बन जाती है एसिम्पटोट की, y is equal to mx m1x plus c1 y is equal to m2x plus c2 up to so on। अगर वैल्यूज दो सेम आ जाती है, सपोज mm आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, c² 2 फैक्टोरियल phi n dash m plus phi n minus 1, this is double dash m into c plus phi of n minus 2, m is equal to 0।
तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो है हमारी वैल्यू निकालते थे ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए सी की वैल्यू, और फिर हमारे पास एम तो ऑब्टेन हो जाता था। नेक्स्ट अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, SOAP। P stands for your point of intersection। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम एक बार x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, तो देखेंगे कि कौन से पॉइंट हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो है इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ योर P stands for point of intersection। इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक बार y को 0 पुट करेंगे, देखेंगे कौन सी x की x एक्सिस पे कोइंसाइड कर रही है, फिर x को 0 पुट करेंगे तो y के देखेंगे कौन सी वैल्यू पे, तो हमें पता लग जाएगा कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही। नाउ लेट अस डिस्कस R, दैट इज फॉर रीजन। नाउ हम रीजन में क्या देखेंगे कि जो हमारा कर्व है वो कौन से रीजन में लाई कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हमारी गिवन इक्वेशन को लाएंगे, फिर हम x की वैल्यूज चेक करेंगे कि जहाँ पे वो इमेजिनरी बन रहे हैं उस पार्ट को छोड़ के हम रियल पार्ट को देखेंगे। जैसे एग्जांपल ये दे रखा है, तो y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो 9 हमारे पास नीचे आ जाएगा, और y लिखेंगे दैट इज अंडर रूट 1/9 x माइनस 5 बाहर आ जाएगा इंटू x माइनस 2। अब इस तरफ अंडर रूट x माइनस 2 पे डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या है। अगर x माइनस 2 बड़ा है 0 से, तो सपोज हमारा कोई भी x इज इक्वल टू 2 ये लाइन रहेगी, तो हमारा कर्व जो है वो राइट हैंड साइड में लाई करेगा, और x माइनस 2 वो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो लेस देन 0 हो गया तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, और इमेजिनरी अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरा कर्व किस साइड, राइट साइड लाई कर रहा है। और हम इस रीजन में क्या चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू कोई 0 है सपोज, तो हम चेक करेंगे कि x 0 से लेके इंफिनिटी तक जो हमारी y की वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है, वो भी इंफिनिटी तक जा रही है या फिर माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, जो भी चीज़ें हम चेक करेंगे। और हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, हमारे पास कि सपोज हमने x की वैल्यूज के लिए चेक कर लिया कि x जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यूज में कैसे चेंज आ रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे। ये दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्राफ जो है हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट जो है वो मेन है, वो हमें बिल्कुल बता देगा कि हमारा कर्व जो है वो कैसे लाई कर रहा है। स्पेशल पॉइंट के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx। अगर ये 0 है इसका मतलब जो हमारा कर्व है वो पैरेलल है, टेंजेंट सॉरी, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है हमारे x एक्सिस के, ठीक है। और अगर हमारे पास dy/dx इंफिनिटी आ रहा है मतलब टेंजेंट है पैरेलल टू योर y एक्सिस, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इफ योर dy/dx इज पॉजिटिव मींस योर कर्व इज इंक्रीजिंग, एंड इफ dy/dx इज नेगेटिव मींस योर कर्व इज डिक्रीजिंग। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे d2y/dx², अगर ये इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है हमारे पास तो हमारा जो ग्राफ है वो होगा हमारे पास कनकेव अपवर्ड, मतलब कुछ ऐसा, ऐसा कनकेव मतलब ये शेप ऐसा। और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, d2y/dx² की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारा वो रहेगा कनकेव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इन द रिस्पेक्ट ऐसा डाउनवर्ड, अपवर्ड इन द रिस्पेक्ट ऐसा अपवर्ड। This was all about the special points and all these things. Let us discuss examples. Now let us trace this curve y is equal to s cube. So we have to find s, o, a, p, r, s. Now first s is symmetry. Symmetry about x axis में क्या था, y की even power होनी चाहिए। Symmetry about y axis में x की even power होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। Symmetry about origin चेक करते हैं, x की जगह -x और y की जगह -y, दैट इज y इज इक्वल टू x क्यूब, सेम मिल रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन। नाउ नाइदर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू x एंड नाइदर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू -x। अब चेक करते हैं कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा। y इज इक्वल टू x क्यूब, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो कर्व हमारे पास ओरिजिन से पास कर रहा है। एसिम्प्टोट देखते हैं,
coefficient of highest power of x and coefficient of highest power of y are constant. Coefficient of highest power of x and y are constant, so it has no asymptote. ना ही इसको ऑब्लिक एसिम्पटोट आएंगे. ऑब्लिक एसिम्पटोट में दिस इज 5 3m दैट इज 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 5 3m को हम 0 के इक्वल रखते हैं. सो नो एसिम्पटोट, नाइदर ऑब्लिक, नाइदर योर ऑब्लिक एसिम्पटोट. नेक्स्ट इज योर p. SOAP मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब ये अगर हम x को 0 पुट करें तो y भी क्या आ रहा है 0. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओरिजिन है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखिए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, इसका मतलब हमारे पास थोड़ा सा रफ स्केच बनाते हैं कि जैसा कर्व यहाँ है वैसा कर्व यहाँ है, या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसा कर्व यहाँ है वैसा कर्व कुछ यहाँ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है. ठीक है, कोई एसिम्पटोट नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या ओरिजिन. अभी तो कुछ ऐसा रफ आइडिया स्केच बना है हमारे पास. अब रीजन में देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब हम देखेंगे जब x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो y भी है ग्रेटर देन 0. अगर s लेस देन 0 है, माइनस की वैल्यू पुट करें तो y भी लेस देन 0 है. इसका मतलब x 0 y 0 तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ से पता लग गया हमारे पास जो कर्व है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक है. इसका मतलब कर्व यहाँ कुछ है हमारे पास. Now next is special point. Special point हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका. That is 3x square. That is positive. That is increasing कह सकते हैं इसको. तो मतलब कर्व जो है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है. डबल डेरिवेटिव देखो, that is 6x. डबल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, दिस इज आल्सो पॉजिटिव. पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड है. ठीक है, हमारा थोड़ा सा स्केच आ चुका है कर्व का कि ओरिजिन के सिमेट्रिकल और रीजन ये है कनकेव अपवर्ड है, मतलब दिस इज अपवर्ड और इसके सिमेट्रिकल डाउनवर्ड तो ऐसे होगा. दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो हमारे पास कर्व है. हम यहाँ का ड्रॉ करते हैं और यहाँ का हम सिमेट्री दिखा के ऐसे शो करते हैं. तो लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ अब हमें जैसे मैंने आपको बताया कि डिफाइन करने के लिए कोई भी कर्व को SOAP RS 6 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमें 5 पॉइंट से कर्व का कुछ आइडिया मिल रहा है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं. जैसे इस क्वेश्चन में अभी आपको मैं दिखाऊंगी करके. सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब हमें दे रखा है. फर्स्ट लेट अस चेक सिमेट्री. एज द कर्व कंटेन्स, कुछ क्वेश्चंस में मैं ऐसे पूरा लिखूंगी उसके बाद सिर्फ मैं बोलूंगी आपको. एज द कर्व कंटेन्स even power of your y, so it is symmetrical about x-axis. About x-axis. ओरिजिन से देखते हैं, ओरिजिन से सिमेट्रिकल है नहीं, ओरिजिन से नहीं है. ना ही x इज इक्वल टू y है, ना ही y इज इक्वल टू माइनस x है. मतलब थोड़ा सा रफ आइडिया मुझे ऐसे मिल गया कि x-axis के सिमेट्रिकल है. दिस इज योर x-axis, मतलब जैसा कोई कर्व यहाँ पे होएगा वैसा ही कुछ कर्व यहाँ पे होएगा. ना ओरिजिन, the curve passes through origin. क्योंकि 0 0 पुट किया ना हमने. अब इसके अंदर हम और क्या टेंजेंट निकालेंगे. सो लोवेस्ट डिग्री टर्म को अगर हम 0 के इक्वल रखें, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. अगर मुझे सेम टेंजेंट मिल रहा है तो मुझे क्या मिलता है, कस्प. मतलब मेरा कुछ फिगर जो है वो या तो ऐसे होएगा या फिर ऐसे होएगा. सॉरी, कॉस थोड़ा सा ऐसे होता है क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से पास कर तो कुछ कस्प मिलेगा मुझे ऐसे. एसिम्पटोट कोई है नहीं क्योंकि कोफिशिएंट जो है हाईएस्ट डिग्री टर्म के हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ योर एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट. जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास कांस्टेंट है तो कोई एसिम्पटोट नहीं होगा, ना ही ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा. अब बात करते हैं SOAP, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x को 0 पुट करोगे तो y भी 0 आएगा,
मतलब ओरिजिन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज रीजन। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर एक्स क्यूब। अब x अगर ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, और अगर x नेगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट आ चुका है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट ही पॉसिबल है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन बनेगी हमारे पास। तो कर्व जो है हमारा राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वो लाई नहीं कर रहा। तो कर्व जो है हमारा सिर्फ राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है लाई नहीं कर रहा। So this is your rough idea of the curve. Now let us discuss example number 1. Now let us discuss about example number 1. Let us first take symmetry. देखिए इसमें it contains even power of your x and y. So it is symmetrical about x-axis, symmetry, and also about your y-axis, also about your origin. ठीक है, नेक्स्ट अब चेक करते हैं हमारा कर्व जो वो ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं कर रहा। 0 इंटू समथिंग मतलब ओरिजिन से वो पास कर रहा है कर्व। अब ओरिजिन पे टेंजेंट देखते हैं, सो हाईएस्ट पावर देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं y स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x की पावर 4। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म है हमारे पास ये स्क्वायर वाली, सो y स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, मतलब दो डिफरेंट टेंजेंट आ रहे हैं हमारे पास, therefore it is your cusp, so a node. Now let us check the asymptote. So coefficient of highest power of x constant, coefficient of highest power of y, that is a square plus x square is equal to 0. So x square is equal to minus a square, so x is equal to under root of minus a square, that is not possible, so it has नो एसिम्पटोट। तो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है तो उसको कोई एसिम्पटोट नहीं है। अब चेक करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट की। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट में हम देखेंगे 5 4 xy, दैट इज योर x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, माइनस में आ जाएगा प्लस में इक्वल्स टू 0, तो प्लस x की पावर 4। सो 5 4 m क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह 1 y की जगह m स्क्वायर प्लस 1, m square is equal to minus 1। अगेन यहाँ पे वैल्यू जो रियल नहीं आ रही, therefore it has no asymptote, कोई भी एसिम्पटोट नहीं, ना ओब्लिक ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। अब चेक करते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अब हम चेक करेंगे, x को पुट कर देते हैं 0। जब x को 0 पुट किया हमारे पास तो y भी क्या आ रहा है 0। एक तो इसका ओरिजिन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम पुट करते हैं y को 0। जब y को 0 पुट किया हमारे पास ये 0 ये 0, बच जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। जब y 0 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो हमारा कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। जो रफ आइडिया अब तक क्या आया कि जो कर्व है हमारे पास सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के y एक्सिस के, मतलब जैसा यहाँ है वैसा यहाँ, ओरिजिन से भी पास कर रहे हैं तो मतलब ये ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। एसिम्पटोट कोई है नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब कुछ जो हमारा कर्व है वो जिस भी टाइप का है, यहाँ पे सिमेट्रिकल है यहाँ पे भी सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे माइनस ए पॉइंट पर यहाँ पे प्लस ए पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर वो कर्व ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे, तभी वो इंटरसेक्ट करेगा। वो मुझे पता वो किस रीजन में, माइनस ए टू ए है या माइनस ए के बाहर है, तो वो हम रीजन से फाइंड आउट करेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हमने कर्व की रफ स्केच बना दी। अब रीजन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका अंडर रूट और प्लस माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x की वैल्यूज इसको तो बाहर निकाल सकते हैं, x आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, शुड बी ग्रेटर देन 0, सो a स्क्वायर is greater than x square, so from here we can write x square is less than a square, so यहाँ से x लाई करेगा हमारे पास माइनस a टू a, x लाई करेगा हमारे पास माइनस a टू a, मतलब जो कर्व है वो माइनस a टू a के रीजन में लाई करेगा। अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे तो अंडर रूट में नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव रीजन लेना है। लास्ट हमारे पास पॉइंट है इसका स्पेशल पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। एसिम्पटोट की जगह लिख सकते हैं स्पेशल पॉइंट।
फॉर योर स्पेशल पॉइंट। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो वी हैव y square is equal to a square minus x की पावर 4 divided by x square plus a square. So taking derivative, that is 2y y1 is equal to x square plus a square का whole square, x square plus a square, 2x a square minus 4x cube minus your x square a square minus x की पावर 4 into इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x। इसको भी रब करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इस टर्म में से x स्क्वायर निकाल देते हैं तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू योर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 है, तो इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। सो दिस इज गॉन, यहाँ से 2x भी गॉन हो जाएगा और यहाँ से और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस और x की पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ से कैंसिल, तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल देते तो माइनस यहाँ आ जाएगा, दिस इज प्लस। अब इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं बाय मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक बार टी मान सकते हैं आप, तो टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टी माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। So we can write from here minus 2a square plus minus 4a4 minus minus plus plus 4a4 divided by 2। माइनस वाली टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, माइनस 2a square plus minus 2 अंडर रूट 2 a square divided by 2, so 2 से 2 कैंसिल और हम ये हमारे पास वैल्यू है t हमारे पास क्या है x स्क्वायर, मतलब इसका भी अंडर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 का अंडर रूट। मतलब जो कर्व कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं कर्व की फिगर बना देती हूँ। जो कर्व है हमारे पास उसकी टेंजेंट्स हमारे पास आई थी शायद, y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स हमने निकाली, लेकिन कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन। ठीक है, दूसरी बात y इक्वल टू एक्स इसकी टेंजेंट है और y इक्वल टू माइनस एक्स इसकी टेंजेंट है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है वो। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, एस ओ ए पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने देखा था कि यहाँ पे जो है माइनस ए पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे प्लस ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस रीजन में बाउंड है हमारा। फिर हमने स्पेशल पॉइंट देखा कि कुछ x की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट कुछ हमारे पास है अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1a और यहाँ पे भी सिमेट्री हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट a। सो ऐसा कुछ हमारे पास जो इसका रफ स्केच बनेगा कर्व का। तो बच्चों एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, टिल देन ट्राई योर एग्जांपल्स।